कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। कृपया घर पर रहें। The signal is constant now. Dig very carefully. I think I see the edge of it. Move the light closer. जून 1976, जयपुर। पिंक सिटी की गलियों में हवा भी रुक गई थी। अचानक रेडियो पर घोषणा होती है, जयपुर दिल्ली हाईवे को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। शहर में कर्फ्यू है, लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ था। दिल्ली से हुक्म आया था, जयपुर के राज परिवार के महल जयगढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए। ये सिर्फ एक छापा नहीं था, ये एक अघोषित युद्ध था। दिल्ली की सत्ता और जयपुर के राज परिवार के बीच की कड़वाहट अपने चरम पर थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक गुप्त सूचना पहुंची थी, एक ऐसी सूचना जिसने उन्हें भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर्स, भारी मशीनें और सैकड़ों मजदूरों के साथ भारत की सेना उस किले में दाखिल हुई जिसे आज तक कोई दुश्मन जीत नहीं पाया था। आखिर वो क्या था जिसे सरकार पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहती थी? अरबों का सोना या कोई प्राचीन शापित शक्ति? आज द लेजेंड टॉक्स पर हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे सत्ता ने फाड़ कर फेंक दिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ाने वाली है। इस रहस्य की जड़ें 400 साल पुरानी हैं। राजा मानसिंह प्रथम, अकबर के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली सेनापति। 1580 के दशक में मानसिंह ने अफगानिस्तान के काबुल और गजनी पर वो फतह हासिल की जिसने मुगलों की ताकत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन उस युद्ध का सबसे बड़ा इनाम सोना था। अफगान कबीलों ने अपनी हार के बदले में मानसिंह को वो गुप्त खजाने सौंप दिए जो सदियों से वहां दफन थे। इतिहासकार कहते हैं कि ऊंटों और हाथियों के काफिले महीनों तक सोना ढोते रहे, लेकिन मानसिंह चतुर थे। वो जानते थे कि अगर ये सोना अकबर की नजर में आया तो दिल्ली का दरबार इसे हड़प लेगा। इसीलिए उन्होंने आमेर की पहाड़ियों में चील का टीला, हिल ऑफ ईगल्स पर एक अभेद्य किला बनवाया, जयगढ़ किला। कहा जाता है कि मानसिंह ने उस सोने को सिर्फ छुपाया नहीं, बल्कि उसे तांत्रिक क्रियाओं से सुरक्षित किया था। अफगान पंडितों और तांत्रिकों ने उस खजाने के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया जिसे तोड़ने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता था। क्या यही वजह थी कि सदियों तक जयपुर के किसी राजा ने उस सोने को छूने की हिम्मत नहीं की? जयगढ़ कोई साधारण किला नहीं था, यह एक किला तिजोरी था, एक मिलिट्री छावनी। इसकी इंजीनियरिंग आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक अबूझ पहेली है। यहाँ की सबसे बड़ी मिसाल थे इसके विशाल गुप्त टांके। ये टांके इतने बड़े थे कि इनमें 7.5 करोड़ लीटर पानी आ सकता था। लेकिन जनश्रुतियां कहती हैं कि इन टांकों का असली मकसद पानी जमा करना नहीं, बल्कि सोने की ईंटों को छुपाना था। किले के नीचे गुप्त सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाया गया था जिसका नक्शा केवल राजा और उनके कुछ वफादार सैनिकों के पास ही रहता था। महारानी गायत्री देवी ने अपनी किताब में भी इन टांकों के नीचे छिपे तहखानों का जिक्र किया है। कहा जाता है कि टांके के सबसे निचले हिस्से में एक ऐसा दरवाजा था जो सिर्फ तभी खुलता था जब पानी का स्तर एक खास निशान से नीचे चला जाए, और उस दरवाजे के पीछे था राजा मानसिंह का अंधेरा साम्राज्य। साल 1975, भारत में इमरजेंसी लगी थी। दिल्ली की सत्ता और जयपुर के राज परिवार के बीच की नफरत जग जाहिर थी। इंदिरा गांधी ने महारानी गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भेज दिया था, और इसी दौरान सरकार को वो गुप्त चिट्ठी मिली। 10 जून 1976 को आयकर विभाग और सेना की एक टुकड़ी जयगढ़ किले में दाखिल होती है। खुदाई शुरू होती है उन विशाल टांकों के नीचे। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि सीमा पार पाकिस्तान तक इसकी गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को खत लिखा। उन्होंने दावा किया कि चूंकि ये खजाना विभाजन से पहले का है, इसलिए पाकिस्तान का भी इसमें हिस्सा बनता है। लेकिन भारत सरकार ने खुदाई जारी रखी। 5 महीनों तक पूरा किला छाना गया, एक एक पत्थर पलटा गया। खुदाई के दौरान क्या कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हुईं जिससे सेना के जवान भी डर गए थे? क्या शापित खजाने ने अपनी झलक दिखाई थी? दिसंबर 1976 में सरकार ने अचानक खुदाई बंद कर दी। आधिकारिक बयान आया, हमें कोई खजाना नहीं मिला, सिर्फ 230 ग्राम सोना। 5 महीने की खुदाई के बाद। क्या आप इस पर यकीन करेंगे?
करोड़ों की खुदाई और सेना का घेरा सिर्फ 200 ग्राम सोने के लिए। जयपुर के चश्मदीद गवाही देते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में मिलिट्री के ट्रकों के एक लंबे काफिले को हाईवे से जाते देखा था। उन ट्रकों पर सील बंद बक्से थे। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उस रात दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से एक गुप्त उड़ान भरी थी। क्या वो सोना सीधे स्विस बैंक पहुंचाया गया या उसे सरकारी खजाने में बिना रिकॉर्ड के शामिल कर लिया गया? आज भी जयपुर में ये बात हवा में तैरती है कि सोना तो गया, पर जयपुर का दुर्भाग्य शुरू हो गया। आज भी जयगढ़ किला पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन इसके कई हिस्से और गुप्त रास्ते आज भी आम लोगों के लिए बंद हैं, सुरक्षा कारणों से। आखिर वहां क्या है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? राजा मान सिंह का वो प्राचीन सोना मिला या नहीं, ये राज आज भी उन दीवारों में दफन है। क्या वो खजाना पूरी तरह निकल चुका है या उसका सिर्फ एक हिस्सा मिला है? क्या वो अरबों का सोना आज भी किसी ऐसी सुरंग में बंद है जहां तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती? सच जो भी हो, पर जयगढ़ का ये रहस्य भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा अध्याय रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या सरकार ने खजाना छुपाया या वो आज भी किसी सच्चे वारिस का इंतजार कर रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही और ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द लेजेंड टॉक्स, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास को जानना हम सब का हक है।